अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। भाई यहाँ पर फोन्स की प्राइसेस जो है वो वाकई कम हो चुकी हैं। रियलमी के फोन की प्राइस रियलमी C33 की हमने बताई कम हो गई दोस्तों। और यहाँ पर ओप्पो के एक फोन की ओप्पो A16 की 5000 प्राइस कम हुई, उसका भी बताया। इन्फिनिक्स के लेटेस्ट की स्मार्ट 6 की मॉडल कम हुई, लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट प्राइस कम हुई है। उसकी प्राइस जो है 9000 रुपये कम हुई है। तो इतनी प्राइसेस कम हुई है जो लेटेस्ट फोन आए। वैसे पुराना हॉट 12, नोट 12 और इसके अलावा टेक्नो के फोन की कम हुई है। 2-3 फोन्स की प्राइस 3 से 4 फोन्स की, तो ओवरऑल काफी फोन्स की कम हुई। लेकिन अब बात यह है कि दोस्तों कंपनी की मनमानियां और उसके बाद शॉपकीपर्स काफी जो हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ जो शॉपकीपर्स हैं, डीलर्स हैं जो वो स्टॉक नहीं दे रहे। अगर दे भी रहे तो अगर 4000 का फोन 48 से 46 में हुआ है तो वो उतनी प्राइस में नहीं दे रहे। काफी लोगों का कमेंट आया है, तो कमेंट्स भी आपको पढ़ के सुनाता हूं और इसका मसला कैसे हल करना है ये भी आज आपको बताते हैं। भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, टेक न्यूज और प्राइस लिस्ट वगैरह तो सारा कुछ आपको टाइम पर मिल सके। अब दोस्तों प्राइसेस तो कम हो चुकी है, हकीकत है। काफी लोग भाई ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारे शहर में प्राइस कम नहीं हुई और दुकानदार उसी कीमतों में हमें दे रहे हैं। जैसे C33 की मैंने प्राइस बताई 49,000 थी, 45,000 की प्राइस में आ गया है। तो वो एक का कमेंट आया लेटेस्ट, उसने कहा कि भाई 48,000 की प्राइस में मिल रहा है, उसे प्राइस लिस्ट दिखाओ। क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं बताते, प्राइस लिस्ट बाकायदा कंपनी की अथॉरिटी है, वो प्राइस लिस्ट उसे दिखाइए। उसमें से भी डिस्काउंट मिलता है ऑफलाइन मार्केट में, तो 45 से भी और कम मिलेगा 4GB 64GB वाला। तो बाकायदा उसे प्राइस लिस्ट दिखाइए, उसमें से और जो डिस्काउंट होता है वो भी हासिल कीजिए। एक दुकानदार नहीं दे रहा, दूसरे दुकानदार से लीजिए, कोई मसला नहीं। बहरहाल मनमानियां चल रही हैं वो मुझे भी पता है। अब दूसरा जो कमेंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हो, प्राइस तो कम नहीं हुई। भाई अपनी तरफ से मैं कैसे कह सकता हूं, जो प्राइस लिस्ट ऑथेंटिक में दिखा रहा हूं कि प्राइस कंपनीज की कम हुई, जिसकी भी कम हुई, जितनी कम हुई मैं बता रहा हूं। और ऑफलाइन मार्केट में जो भी प्राइसेस कम हुई वो टोटल आपको दिखा रहा हूं। मनमानियां मैं आखिर में दिखाता हूं कि दुकानदार की कैसे कम करनी है और क्या करना है। अब कोई कहता है कि भाई कोई प्राइस कम नहीं हुई, किसने कह दिया? वो पूरी वीडियो देखते नहीं है और प्राइस उनको कैसे पता। अब पिछली वीडियोस हमारी देखेंगे प्राइस लिस्ट वाली, बकायदा उसमें प्राइस लिस्ट हमने शो की हुई है सारी, जिसकी जितनी प्राइस कम हुई है हमने उस फोन का मॉडल नंबर, कंपनी, सारा कुछ बताया। कितनी प्राइस कम हुई है वो भी बताया है। तो पता नहीं काफी लोग सोए हुए होते हैं, शायद पूरी वीडियो नहीं देखते, शुरू में देख के बस जो है वो कमेंट कर देते हैं। तो पूरी वीडियो देखकर फिर कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि भाई असल में बात क्या है और आपने कमेंट क्या किया है। काफी लोग कह रहे थे कि भाई यूज फोन की प्राइसेस क्या कब कम होंगी, क्या यूज फोन की प्राइसेस कम हो चुकी हैं। अब भाई आप एक बात जहन में बिठा लें कि जिन फोन की प्राइसेस कम हुई हैं, न्यू फोन की प्राइसेस, डब्बा पैक फोन्स की, उनको यूज में भी आप उस हिसाब से परचेज करें। अब यूज्ड में कम हुआ है हॉट 12। अब आप कहेंगे भाई सैमसंग का फलाना मॉडल वो भी कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फोन यूज्ड में न्यू में कम मिलेगा वो यूज्ड में भी आपको कम मिलेगा। हाँ ऐसा है, जब सारे नए मॉडल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे सभी कंपनीज के और पुराने मॉडल जो भी कम हो जाएंगे, प्राइस उनकी कम होगी, तो वो ऑटोमेटिकली यूज्ड में जब आप परचेज करेंगे, उससे एक फोन 60 का था 50 का हो गया, तो उसे 40 से 35,000 तक परचेज करें। आप इस हिसाब से परचेजिंग करते हैं तो आपने खुद ही अभी ख्याल करना है उस हिसाब से। अब आप काफी लोग सवाल पूछ रहे होते हैं भाई सैमसंग A32 या दूसरे फोन जो हैं वो बंद हो चुके होते हैं और वो कैसे जो है वो प्राइस कम में मिलेंगे या नहीं। एक फोन जो है क्लोज हो चुका है, लेकिन हाँ सैमसंग अपने फोन्स की प्राइसेस कम करता है, सैमसंग A33 की या A53 की, तो ऑटोमेटिकली A32 को कौन भाई फिर 60,000 में परचेज करेगा? वो आपको ऑटोमेटिकली 35, 40,000, 42,000 की प्राइस में मिलेगा ही मिलेगा। तो यूज्ड फोन आपने ये दिमाग में बात बिठा लेनी है, जो फोन नए फोन प्राइसेस कम होगी तो यूज्ड में ऑटोमेटिकली वो कम होंगी। अभी फिलहाल कुछ फोन की प्राइसेस कम हुई है तो उन्हें आप यूज्ड में कम प्राइस में परचेज करें, यही शॉर्टकट बात है। अब आखिर में बताऊंगा दुकानदार की और कंपनीज की कैसे मनमानियां है। भाई कंपनीज की ऐसे सारी कंपनी नहीं कर रही, कुछ कंपनी जैसे ओप्पो A16e का प्राइस उन्होंने कम की 5,000, लेकिन वो स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। डीलर्स कह रहे हैं स्टॉक नहीं, अगर किसी के पास स्टॉक अवेलेबल भी है तो वो उसी प्राइस में बेच रहा है, तो ये वाकई ज्यादती हो रही है बिल्कुल। अब जैसे 40,000 की प्राइस में A16e आ रहा है तो डिस्काउंट करके 36-37 में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, काफी 40 में ही बेच रहे हैं, काफी 45 में बेच रहे हैं, काफी 43 में बेच रहे हैं। तो ये वाकई काफी शिकायतें आ रही हैं काफी लोग। तो इसका हल भाई एक ही है कि क्यों मजबूरी में परचेज कर रहे हो।
तो हॉट 12 परचेज कर लो इन्फिनिक्स का, या दूसरा कोई टेक्नो का, या दूसरा मॉडल जो है जो आपको कम प्राइस में मिल रहा है, असल प्राइस में उससे कम जो कम हुई है प्राइजेस, उन्हें आप परचेज करो। जरूरी इसको परचेज करना है जो आपको ज्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो डब्बा पैक का वैसे ही बाइकाट कर दो भाई। असल बात ये, मैंने वीडियो ये नहीं बनानी थी, लेकिन आपके लिए आपके जो कमेंट्स हैं, किसी के उल्टे सीधे कमेंट्स थे, कोई सही सवाल पूछ रहा था बेचारा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो इसी वजह से मैंने आज की ये वीडियो बनाई, आपके सवाल क्लियर किए। और दुकानदार जो मनमानी कर रहा है उसे आप प्राइस लिस्ट दिखाएं, नहीं तो किसी नुमाइंदे से बात करें, उसे आप कहेंगे भाई ये इतनी प्राइस कम हुई है, किसी ओप्पो सेल सेंटर पर चले जाएं, या रियलमी का फोन है कम हुआ है तो उस सेल सेंटर पर चले जाएं। लेकिन कंपनी अगर खुद ही कर रही है, अगर सेल सेंटर में भी फोन मौजूद नहीं है, तो फिर समझ लें आपके कंपनी खुद ही ये सब कुछ कर रही है। तो ये आपको सबक सीख लेना चाहिए। बहरहाल भाई, बाइकआउट द न्यू फोन्स, ऑल फोन्स बाइकआउट कर दें फिलहाल आप कोई फोन ना खरीदें, हफ्ता रेट आप सब्र कर लें, सिचुएशन मुल्क की ऐसी बनी हुई है, और बजट पेश होने दें, इंशाल्लाह जो है सारे मसले हल हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।